हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सोने का सिक्का। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का किसान रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा है। किसान को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। किसान ने निर्णय लिया, वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से कहा कि हे देव, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखिए। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा, उसे दूध पिलाने लगा और सांप रोज एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहां सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सारा सोना निकालकर एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया। उसने सांप के सर पर लाठी मारी और सांप को मार दिया। उसके बाद उसने सांप के बिल को खोदा, लेकिन वहां पर कोई भी सोना नहीं था। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसके लड़के ने उसे पूरी बात अपने पिता को बताई। हरिदत्त को ये जानकर बहुत ही दुख हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसी में संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।